आज दुनिया की नजर भारत पर होगी क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। देश ही नहीं दुनिया भर से मेहमान दिल्ली पहुंच रहे हैं और पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह खास मुहूर्त में होगा। बता दें आपको, शपथ ग्रहण समारोह के लिए खास टाइमिंग रखी गई है और पीएम को कौन कौन से हैं विदेशी मेहमान और शपथ ग्रहण का कौन सा शुभ मुहूर्त, एक एक डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। 2014 और 2019 के बाद अब लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का कीर्तिमान रचने वाले हैं नरेंद्र मोदी, जिसकी तैयारियां पूरी हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा जा चुका है। तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी 9 जून को शाम 7:15 पर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हर बार की तरह इस बार भी शपथ ग्रहण के लिए खास लग्न, खास मुहूर्त को चुना गया है। पिछले कार्यकाल की ही तरह एक बार फिर प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण के लिए वृश्चिक लग्न को चुना है, जो कि एक स्थिर राशि होने के साथ साथ पीएम मोदी की लग्न राशि भी है। इस राशि को गुप्त रूप से कार्य करने वाली राशि कहा जाता है। वृश्चिक राशि का स्वभाव बेहद छिपकर और चौंकाने वाले अंदाज में निर्णय लेने का होता है। जैसे कार्यकाल में पीएम मोदी कड़े और बड़े फैसले लिए थे, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। 9 जून दिन रविवार को शाम 7:15 पर जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे, तब वृश्चिक राशि को सप्तम भाव वृषभ से 4 ग्रह गुरु, बुध, सूर्य और शुक्र देख रहे होंगे। ऐसा होगा पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह। मस्तिष्क रेखा पर भाग्य रेखा, सर्वसिद्धि रेखा और सूर्य रेखा, इन तीनों का सम्मिलन जो है मस्तिष्क रेखा बन रहा है। ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं और दूरदर्शी के साथ साथ चूंकि इनके कुंडली में शत्रुहंता योग भी बना हुआ है और लग्नेश और भाग्येश की युति भी है। वही केंद्र में चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति गजकेसरी योग, 29 प्रकार के राजयोग हैं नरेंद्र मोदी जी कुंडली में। आप देख रहे हैं कि 2014 से निर्वाध इनकी सरकार चली आ रही है और फिर जो है तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय इतिहास में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। यह इनके राज्यों का प्रभाव है। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पक्ष विपक्ष के सांसदों के साथ ही साथ देश के सभी दलों को न्योता दिया गया है। इसके साथ ही विदेशी मेहमान भी मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस बार पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, सेशल्स के राष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। कोशिश इस बात की है कि चाहे मालदीव्स हो, मॉरिशस हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो या भूटान हो, भारत पाकिस्तान को छोड़ करके भारत के आसपास के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक यानी तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनाना चाहता है। भारत की कोशिश है कि दक्षिण एशिया में भारत के साथ जो छोटे पड़ोसी देश हैं उनके संबंध बेहद बेहतर रह सके। राष्ट्रपति भवन में 8000 से अधिक मेहमानों के लिए व्यवस्था की जा रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने वाले दूसरे भारतीय नेता हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह से पहले राजघाट पर बापू का आशीर्वाद लेने जाएंगे। साथ ही अटल समाधि स्थल पर भी पीएम मोदी जा सकते हैं। इसके साथ ही वॉर मेमोरियल भी जा सकते हैं। शपथ लेने से पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले वो जाएंगे राजघाट, क्योंकि बापू को नमन करते हुए उन्होंने कई योजनाओं की शुरुआत 2014 से ही की थी, जिसमें सबसे बड़ा तो स्वच्छ भारत मिशन है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि में जाकर उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वाजपेयी जी के जाने के बाद पहली बार होगा जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और वाजपेयी जी का अगले साल शताब्दी जन्म समारोह है, यानी उनके जन्म को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री कर्तव्य
पथ पर कर्तव्यनिष्ठ होकर शपथ लेने से पहले, संविधान को साक्षी मानने से पहले यहाँ यानी राष्ट्रीय समर स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल जाएंगे। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए राजधानी में नो फ्लाई जोन घोषित किया है। शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा में एसपीजी, राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस, खुफिया विभाग की टीमें, अर्धसैनिक बलों के जवान, एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद रहेंगी। राजधानी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राष्ट्रपति भवन में अभेद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे G20 के शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली पहरे में थी। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा एकदम चुस्त दुरुस्त है। टीम न्यूज़ नेशन।